तैयार रहिए। स्टार्ट। वाद तथ्य। दिनांक 16/8/2008 को सुशील कुमार प्रथम सूचनादाता PW1 अपने मित्र पप्पू मृत और उसके भाई प्रदीप कुमार PW4 के साथ प्रातः 3:30 बजे आजादपुर सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने के लिए गए थे। वे सब्जी लेकर जैसे ही आजादपुर सब्जी मंडी के D ब्लॉक से मुख्य गेट की ओर वापस लौटे, D ब्लॉक कॉर्नर के PCO के पास अपीलार्थी सहित 4 अभियुक्त सामने आ गए। अभियोजन के कथानक के अनुसार 2 अभियुक्त सामने आ गए। अभियोजन के कथानक के अनुसार 2 अभियुक्तों श्रवण कुमार और पवन कुमार ने मिलकर उससे PW1 14,800 रुपये उसके पॉकेट से छीन लिए। जब PW1 ने बचाव करना चाहा तो 2 अन्य अभियुक्तों अपीलार्थी और एक अन्य विजय उर्फ कालिया ने आइस पिक से उस पर और उसके मित्र पर हमला कर दिया, जिससे उसे और पप्पू को गंभीर चोटें आईं। दोनों हॉस्पिटल ले जाए गए। उपचार के दौरान पप्पू की मृत्यु हो गई, जबकि PW1 उपचार के बाद बच गया। घटना के बाद सभी अभियुक्तगण घटना स्थल से भाग गए। PW1 की सूचना पर दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 186 वर्ष 2008 दिनांक 16/8/2008 में प्रारंभ अन्वेषण के दौरान 3 अभियुक्त विजय उर्फ कालिया, पवन कुमार और श्रवण कुमार को दिनांक 17/8/2008 को तथा अपीलार्थी को 20/8/2008 को गिरफ्तार किया गया। अन्वेषण के दौरान अन्वेषणाधिकारी ने अपीलार्थी को पहचान परेड कराने का प्रस्ताव दिया, किंतु उसने इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि पुलिस स्टेशन में पहले ही गवाहों के समक्ष उसे दिखाया जा चुका है। अपीलार्थी की सूचना पर अपीलार्थी के घर से अपराध में प्रयुक्त आइस पिक बर्फ तोड़ने वाला औजार जब्त किया गया। विचारणोपरांत विचारण न्यायालय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वितीय रोहिणी दिल्ली ने साक्ष्य के आधार पर सत्र मामले संख्या 998 वर्ष 2009 में निर्णय एवं आदेश दिनांक 8/4/2011/27/4/2011 के द्वारा अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 392, 394 और 397 सपटित धारा 34 के अंतर्गत दोषसिद्ध एवं अन्य दंड के साथ धारा 302/397 के अंतर्गत आजीवन कारावास का दंड दिया, जिसकी पुष्टि अपील संख्या 1246/2011 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी आक्षेपित निर्णय एवं आदेश दिनांक 28/2/2014 के द्वारा कर दी है। अतः अपीलार्थी ने यह SLP/अपील प्रस्तुत की। निर्णय 1। दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद हमारे समक्ष विचार के लिए निम्न प्रश्न उत्पन्न हुए हैं। 1. क्या उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय के निर्णय एवं आदेश की आक्षेपित निर्णय एवं आदेश के द्वारा पुष्टि करके तथा अपीलार्थी की
अपील निरस्त करके कोई त्रुटि कारित की है। 2. क्या कोई अभियुक्त इस आधार पर पहचान परेड कराने से इनकार कर सकता है कि पहचान परेड कराए जाने से पहले ही उसे प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों को दिखाया जा चुका है और इन परिस्थितियों में पहचान परेड केवल उसके विरुद्ध साक्ष्य सृजित करने के अलावा कुछ नहीं है। 3. क्या अभियुक्त अन्वेषणाधिकारी के द्वारा प्रस्तावित पहचान परेड में शामिल होने से इस आधार पर इनकार कर सकता है कि किसी अपराध के किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने को बाध्य नहीं किया जा सकता है। अन्य शब्दों में, क्या अभियुक्त इस आधार पर स्वयं को पहचान परेड में प्रस्तुत करने से इनकार कर सकता है कि ऐसा करने से संविधान के अनुच्छेद 20(3) के अंतर्गत उसके मूल अधिकार का उल्लंघन होता है। 4. यदि अभियुक्त ने पहचान परेड में शामिल होने से इनकार कर दिया है, तब न्यायालय किस विस्तार तक उसके विरुद्ध प्रतिकूल (विपरीत) अनुमान लगा सकता है? क्या ऐसे प्रतिकूल अनुमान के प्रभाव से न्यायालय के लिए पहचान की मूल साक्ष्य को ऐसे पहचान को बिना संपुष्टि के स्वीकार करने का विकल्प खुला है? विराम।